हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। तो मैं 2.4 एक्सरसाइज करवा रहा था 8th क्लास की। तो 2.4 के हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 5th एंड 6th, ओके। तो आपने यहाँ से देख लेना है और देन 3rd एंड 4th में बाद में करवा दूँगा, ठीक है। इसकी वीडियो में बाद में डाल दूँगा, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ से देख लेनी है, नोटिफिकेशन से देख लेनी है यूट्यूब में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है क्या आपका, 5th क्वेश्चन क्या है। तो 5th क्वेश्चन यहाँ पे कि सोबो मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम्स सुबो प्रेजेंट एज, मतलब कि सोबो मदर प्रेजेंट एज जो है वो उसकी 6 टाइम है सुबो की प्रेजेंट एज से। तो सोबो एज 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल के बाद सुबो की एज कितनी हो जाएगी और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी। मदर की एज हो जाएगी 1/3 हो जाएगी मदर की एज उसकी प्रेजेंटेज से, और सुबह की एज क्या होगी वो निकालनी है आप लोगों ने। व्हाट इज़ देयर प्रेजेंटेज, तो उनकी दोनों की प्रेजेंटेज निकालनी है। तो क्वेश्चन करना क्या है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन ये। तो देखो, तो सबसे पहले देखो सुबह है तो सुबह की प्रेजेंटेज मान लेते हैं, ठीक है, और उसके मदर की एज का भी कर लेते हैं। तो लिखना है लेट द प्रेजेंटेज ऑफ सोबो एक्स ईयर मान लो, ठीक है, एक्स ईयर। ये वाई लिखा ना मैंने, तो इसको ईयर बना देना, ठीक है, एक्स ईयर, ओके। सोबो की एज कितनी मान ली, एक्स ईयर। उसकी मदर की एज क्या है, वो उसकी मदर जो वो 6 टाइम्स है सुबो से, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, तो मदर कितनी है, मदर सुबह से 6 टाइम है, ठीक है। मतलब जो सुबह की एक्स है तो उसकी मदर कितनी है, सुबह से 6 टाइम है, तो कितना हो जाएगा 6x ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि 5 साल के बाद इन दोनों की एज में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बताओ मुझे 5 साल के बाद सुबह की एज कितनी हो जाएगी। अभी अगर सुबह की एज कितनी है, एक्स है, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी, ठीक है। सुबह की एज हो जाएगी और मदर की एज कितनी बोली, 5 टाइम्स के बाद 5 साल के बाद 1/3 हो जाएगी। तो जो मदर की कितनी अभी एज 6x है ना, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज से। तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 6x है, तो 1/3 हो जाएगी उसकी। तो हम इन दोनों की प्रेजेंट एज द्वारा लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नीचे की 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 5 ईयर्स के बाद सुबह की एज कितनी हो जाएगी, तो हैंस सुबह एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x, ठीक है, x+5 ईयर, ओके। एंड सुबह मदर एज will be 1/3 of his present age, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज से कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, तो 1/3 हो जाएगी प्रेजेंट एज से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है कि इन दोनों एजेस को सामने रखना है। तो x+5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6x, ये सुबह की आ गई और उसकी मदर की आ गई। देन यहाँ से कटा कितना, ये 2x, ओके। हम इसको रफ कर देता हूँ, तो यहीं पे करवा देता हूँ मैं सारा ये जो भी है आगे का। तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ पे कितना बच गया, तो x+5 इक्वल टू कितना बचा, 2x। आपको क्या निकालना है, x निकालना है ना, ठीक है। तो इस x को उधर ले जाओ, तो 5 इक्वल टू 2x माइनस कितना हो जाएगा, x, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखो, 2x में से x चला गया तो कितना बचा, एक x बचा ना, तो x कितना आ गया, 5, मतलब x कितना आ गया आपके पास, 5 आ गए यहाँ पे। तो देखो x मानना क्या था, सुबह की एज मानी थी ना, तो सुबह की एज कितनी आ गई, तो लिखना सुबह प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 ईयर्स। एंड उसके मदर की एज कितनी आ जाएगी, बताओ मुझे, मदर की एज कितनी लेट करी थी आप लोगों ने, मदर की एज की थी कितनी, तो हिज मदर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, उसकी मदर की प्रेजेंट एज थी 6x, तो कितना हो जाएगा 6 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 ईयर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया आंसर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये आपने वीडियो पॉज करके या फिर ठीक है बैक करके आप लोगों ने देख लेनी है या नोट्स बना लेने इसके।
उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगल प्लॉट, एक नैरो रेक्टेंगल प्लॉट है ऐसे, ठीक है, प्लॉट रिवर्स्ड फॉर अ स्कूल इन मोहाली विलेज, ठीक है, मोहाली विलेज में एक स्कूल है, उसका रेक्टेंगुलर प्लॉट है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट, उसकी लेंथ और जो ब्रेथ है वो उसका देख के रखा है 11 रेशो में, देख के रखा है 11:4 में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, तो लेंथ कितनी है, देखो लेंथ के लिए कितनी लेंथ है 11, तो 11x लेट कर लो इसको। एंड ब्रेथ ऐसे ही कितनी लेट कर लोगे आप, ब्रेथ कितनी है 4 है तो 4x लेट कर लो। ओके, लेंथ 11x कर लो और ब्रेथ कितनी कर लो 4x, क्योंकि हम इसको 11 एंड 4 नहीं रख सकते ना, क्योंकि ये रेशो में देख के रखा है, हमें x निकालना, तभी हमें इनकी प्रॉपर जो लेंथ है उनका पता लग पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज इक्वल टू 11x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4x। देन उसके बाद क्या बोला कि एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कोस्ट विलेज पंचायत, ठीक है, जो उसका रेट है वो क्या है कि 1 मीटर के लिए वो कितना लेते हैं, ₹100 लेते हैं, ठीक है। और विलेज पंचायत से कितना रुपये मिला है प्लॉट के लिए, 75,000 मिला है। तो व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ प्लॉट, तो आपने इसकी लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी। तो करना कैसे क्वेश्चंस को, आपने लेंथ और ब्रेथ जो वो आपने मान ली 11x एंड 4x, ठीक है। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट का पेरीमीटर निकालना। तो क्या होता है पेरीमीटर, अभी आपको लेंथ और ब्रेथ नहीं पता है ना, तो जो आपको कोस्ट और ये पता है उसमें से आप निकाल सकते हो। तो टोटल कोस्ट आ जाएगी, देन कोस्ट ऑफ 1 मीटर, तो टोटल कोस्ट कितनी थी आपकी 75,000 और रेट कितना 1 मीटर के लिए 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। तो पेरीमीटर कितना है आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट कितना आया आपका, ये आया आपका कितना 750 मीटर, पेरीमीटर लग गया पता। उसके बाद वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर होता क्या आपका 2 इंटू लेंथ प्लस कितना होता है ब्रेथ। तो अभी पेरीमीटर मैंने कितना निकाला, दिस वन 2, लेंथ कितनी थी आपकी 11x प्लस ब्रेथ कितनी थी 4x, तो 2 कितना हो गया 11 प्लस 4 कितना हो गया 15x हो गया ना। तो देखो 15 2 कितने हो जाते हैं 30x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दिस वन। अब आपको x निकालना है, तो इसको सीधा करके लिख लो ऐसे, ठीक है, ये इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, ठीक है, आसानी रहेगी। तो x निकालना है तो 750 अपॉन कितना आ जाएगा 3, ठीक है, थोड़ी 30 है नीचे, यहाँ पे 30 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 से 75 कितने टाइम में कटा 25 में टाइम में कटा, ठीक है, 25 मीटर आ गई, x की वैल्यू कितनी मीटर आ गई 25 मीटर आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपने लेंथ क्या मानी थी, यहाँ पे लेंथ मानी थी आपने 11x, ठीक है, तो x की जगह हम कितना पुट कर देंगे, जो हमारा 25 निकला वो वाला। तो हैंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना आ जाएगा, कितनी थी आपकी, कितनी थी आपने कितनी मानी थी लेंथ आपकी, आपने 11x मानी थी, 11 इंटू एक्स कितना निकला 25, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 275, ये मीटर आपकी लेंथ आ गई। एंड ब्रेथ कितनी थी 4x थी, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 25 कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो आपको यहाँ पे लेंथ भी लग गई पता और ब्रेथ भी लग गई पता, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, आपकी लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। देन सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।